चीन के हुबेई पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर खाई में जा गिरा। इस खौफनाक घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहले पहाड़ के छोटे छोटे हिस्से खिसकते नजर आए। देखते ही देखते पूरा पहाड़ खिसकने लगा, जिससे पहाड़ पर बनी सड़क भी उस हिस्से के साथ बह गई। पहाड़ जिस तरह खिसक रहा था, उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां से कोई झरना उतर रहा हो, और इस घटना से वहां चीख पुकार मच गई। इस मंजर को देखकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ खाई में जा समा गया। चीन के हुबेई में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घर हो या सड़क, हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। बाढ़ से कई लोग चपेट में आ गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का कार्य जारी है। बारिश का असर पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि लगातार पहाड़ खिसकने की खबर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके में हुई गोलीबारी, अलर्ट मोड पर सेना। आतंकियों के इसी ग्रुप ने 15 जुलाई को भारतीय सेना पर किया था हमला। कई दिनों से इन आतंकियों की तलाश में जुटी है भारतीय सेना। पुणे पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में ली गई पूजा की मां मनोरमा खेड़कर। महाराष्ट्र के महाड से पुलिस ने पकड़ा। नीट यूजी पेपर लीक मामले का पटना एम्स से कनेक्शन भी आया सामने। आपको बता दें, हिरासत में लिए गए 3 MBBS छात्र। सीबीआई ने तीनों छात्रों के लैपटॉप लिए हिरासत में। नीट मामले में एनटीए ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब। बिहार की घटना को बताया आपराधिक, मामले की जांच जारी। सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। आज फिर खोला जाएगा पुरी रत्न भंडार, कीमती सामान होंगे ट्रांसफर। रत्न भंडार दोबारा खोलने पर बोले समिति के अध्यक्ष, कहा रत्न आभूषणों को ट्रांसफर करने के उद्देश्य से खोला जाएगा भंडार। मंदिर परिसर में पहुंची ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम। महाप्रभु के किए दर्शन, कुछ देर में खोला जाएगा रत्न भंडार। आचार्य प्रमोद कृष्णन की कांग्रेस को नसीहत, ट्वीट कर लिखा, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने की उम्मीद छोड़ दे कांग्रेस। यूपी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या नगर निगम पर लगाया गंभीर आरोप। कहा बिना टेंडर के पिछले 3 साल से गुजरात की कंपनी का हो रहा था अवैध भुगतान। उधर बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी ने सौतेले बेटे पर दर्ज करवाया मुकदमा। घर में घुसकर गाली गलौज का लगाया आरोप, मारपीट की भी कही बात। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता और पत्रकार के बीच मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान जख्मी हुआ बदमाश, मौके से बदमाश का साथी फरार। मुजफ्फरपुर में पिछले 12 घंटों के अंदर 3 जगह पर मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 5 बदमाश जख्मी। सभी घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया ढेर। बदमाश पर दर्ज थे कई आपराधिक मामले। गुजरात एसटीएफ ने ड्रग्स फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 20 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त। मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जुलूस के दौरान छज्जा गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत, 14 लोग जख्मी। छज्जे पर एक साथ ज्यादा लोगों के चढ़ने के चलते हुआ यह हादसा। यूपी के अलीगढ़ में दबिश अभियान के दौरान दर्दनाक हादसा। पुलिस की सरकारी पिस्टल से चली गोली, एसओजी के सिपाही की मौत, सब इंस्पेक्टर जख्मी। यूपी के झांसी में पुलिस और एसटीएफ को मिली की बड़ी कार्रवाई आई सामने। चेकिंग के अभियान के दौरान भारी संख्या में बरामद किया गया गांजा। मौके से 3 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। आगे की जांच पड़ताल कर रही है टीम। यूपी के बुलंदशहर में एफजी ने की कार्रवाई, छापा मारकर पकड़ा सिंथेटिक दूध का मिनी टैंकर। दूध माफियाओं में हड़कंप। एटा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिजली घर में नजर आई शराब और बियर की बोतल्स। आपको बता दें, एसएसओ पर लगा ड्यूटी के दौरान शराब पीकर काम करने का आरोप। यूपी के रायबरेली में शरारती तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की तोड़ी मूर्ति टूटी हुई देखकर के स्थानीय लोगों में रोष। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हाई टेंशन तार से टकराया ताजिया में लगी आग, लोगों में मचा हड़कंप, वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में रफ्तार का कहर अनियंत्रित होकर की डिवाइडर की रेलिंग से टकराकर पलटी कार। हादसे में 3 लोग जख्मी। उधर महाराष्ट्र के पुणे में ड्रंक एंड ड्राइव का मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। पूर्व नगर सेवक ने मारी गाड़ी को टक्कर, ड्राइवर और क्लीनर हादसे में हुए जख्मी।
यूपी के शाहजहांपुर में दोस्तों के साथ फायरिंग करके युवक का वीडियो आया वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में लेखपाल रुपए गिनता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में छात्र ने की खुदकुशी। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। गुजरात के सूरत में सीआईडी और क्राइम डिपार्टमेंट ने 9 करोड़ के घोटाले का किया पर्दाफाश। 10 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के झांसी में एसटीएफ ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ 32 लाख का गांजा इनके पास से बरामद। तो ये थी 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें, लेकिन अब आपको बता दें कि स्ट्राइक का वक्त आ गया है। इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता दें, जहां पर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि एनकाउंटर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर इस वक्त मिल रही है, जहां पर आतंकियों और इसके अलावा सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर लगातार जारी है। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर एनकाउंटर में घायल 2 जवानों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर सेना का ऑपरेशन पीर पंजाल जारी है। पीर पंजाल रेंजेस, घने जंगल वहां पर, और उन घने जंगलों में ढूंढा जा रहा है कि आतंकी कहां पर छिपे हुए हैं, क्योंकि कायर आतंकी छिप छिपाकर हमारी सेना पर बार बार हमला करते हैं। और जम्मू कश्मीर के डोडा से एनकाउंटर की बड़ी खबर मिल रही है। और इसी बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सैनिक आपको नजर आ रहे हैं, हमारे जवान आपको नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप यहां पर लगातार ऑपरेशन चला रहा है। 3 आतंकियों को घेरा गया है। जहन्नुम में भेजा जाएगा इन आतंकियों को जो पीठ पीछे वार करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं। देखिए, डोडा में एनकाउंटर जारी है। एयरलिफ्ट किए गए घायल जवान 2 जवान थे जो घायल हो गए थे, और उनको एयरलिफ्ट किया गया है। उनका इलाज किया जा रहा है। आर्मी अस्पताल में इलाज जारी है। तीसरी तस्वीर आपको कुछ ही देर पहले की तस्वीर है। ये आपसे कुछ ही देर पहले की तस्वीर इस वक्त रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। एक तो एनकाउंटर जारी, लेकिन ताजा अपडेट 2 हमारे जवान घायल हो गए। आर्मी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कुछ देर पहले की तस्वीर। और अगली बड़ी खबर जो है वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है, आईडी हमला हुआ है। हालांकि दुखद खबर यह है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान जख्मी हुए हैं, जिनको एयरलिफ्ट कर बड़ी जानकारी आपको दे दे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से जानकारी मिल रही है, आईडी ब्लास्ट हुआ है। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट हुआ है। दुखद खबर यह कि ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन आपको बता दें, मंडी मरका के जंगलों से एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौटते वक्त नक्सलियों ने पाइप बम से ये ब्लास्ट किया था। घायल जवानों को रायपुर रेफर करने की फिलहाल तैयारी है। तो ये आईडी ब्लास्ट से जुड़ी खबर आ रही है। बीजापुर में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। और आपको बता दें, फिलहाल घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस वक्त ये पूरा हमला हुआ जब जंगलों से एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे ये जवान। सुकमा बीजापुर दंतेवाड़ा की, और ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर पे जो मंडी पर है जंगलों में एक आईडी ब्लास्ट पर जिसमें 2 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हैं। जो शहीद जवान है उसमें सत्येत सिंह और भरत साहू, दोनों शहीद हैं नारायणपुर में रायपुर में। और बहुत ही दुखद घटना है। और 4 जवान जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है, उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर अभी रिफर किया गया। विजय इस वक्त है हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए। सत्य विजय, दुखद है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। जो जख्मी जवान हैं उनको कहा जा रहा है एयरलिफ्ट किया जाएगा। और कुछ क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ा अटैक किया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर आईडी ब्लास्ट किया है। आईडी ब्लास्ट पाइप बम के जरिए किया गया, जिसमें कि 2 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। 4 जो जवान हैं वो घायल हैं, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए बीजापुर से हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन नक्सलियों ने बड़ी कायराना करतूत की, जहाँ पर उन्होंने एसटीएफ के जो जवान हैं जो कि ऑपरेशन कर लौट रहे थे, एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद वो लौट रहे थे, इस दौरान घात लगाकर ये आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें कि एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं और 4
4 घायल हैं जिनका कि उपचार के लिए उन्हें रायपुर शिफ्ट किया है। बड़ी बात यह कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले 6 महीने से बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिसके चलते कई जो नक्सली हैं वो मारे जा चुके हैं, कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और इसी से नक्सली बौखलाए हुए थे। कहीं ना कहीं इसी के चलते उन्होंने घात लगाकर जब एसटीएफ के जवान ऑपरेशन से लौट रहे थे उस दौरान पाइप बम के जरिए ये जो ब्लास्ट किया है, जिसमें कि मौके पर ही 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और क्योंकि एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे बढ़ते खबरों में अब बात करते हैं, रील ने जान ले ली। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का बहुत ज्यादा क्रेज है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर रील्स लोग अपलोड करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के रायगढ़ से भी सामने आया। यहाँ पर एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है और उस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने रील के चक्कर में ऐसी वीडियो बनाई कि उसके बाद उसकी जान चली गई, खाई में जा गिरी। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जिस रील से शोहरत मिली, जिस रील से पहचान मिली, रील बनाने की कला से लोकप्रियता मिली, आज वही रील मौत का कारण बन गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसमें ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर आनवी कामदार की खाई में गिरने से मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो वीडियो बना रही थी, तभी उसका पैर फिसला और वो 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर आनवी कामदार के शव को बरामद किया गया। बताया गया, आनवी कामदार 16 जुलाई को 7 दोस्तों के साथ घूमने निकली थी। सुबह कुंभे झरने के पास वीडियो बना रही थी और इसी बीच अचानक उनका पैर फिसल गया और 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा। पेशे से सीए आनवी अपनी सोशल मीडिया रील के लिए मशहूर थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस रील बनाने की कला से उनको लोकप्रियता मिली है वही उनकी मौत का कारण बन जाएगी। हालांकि पहली बार नहीं है जब आनवी कामदार ने अपनी जान जोखिम में डालकर रील बनाई। इससे पहले भी वो कई बार जान की परवाह किए बगैर रील बनाती रही, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाई और मौत ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी एक एक बात, दिनचर्या, सब कुछ, अपनी प्लानिंग तक लोग लिख करके बता रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन आजकल यही जो तरीका है वो अब तलाक की भी वजह बन रहा है। असल में आजकल लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर तलाक भी ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया यूएई के प्रधानमंत्री की बेटी का, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने पति से तलाक ले लिया। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक साल पहले जिसका निकाह दुनिया में चर्चा का विषय बना, अब उसी का तलाक एक बार फिर से दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। दुबई की राजकुमारी और यूएई के पीएम की बेटी चर्चा का विषय बनी हुई है और ये है शेखा महरा बिंत, जो अपने लाइफस्टाइल की वजह से लाइमलाइट में रहती ही है। लेकिन अब इनके तलाक को लेकर इन दिनों सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वैसे तो लोग अपनी फीलिंग्स को रखने और लोगों से कनेक्ट होने के लिए करते हैं, लेकिन दुबई के शासक की बेटी शेखा महरा बिंत मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ऑनलाइन अपने पति को तलाक दिया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से तलाक की घोषणा की है और लिखा है, प्रिय पति, क्योंकि आप अन्य सहयोगियों के साथ व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपने तलाक की घोषणा करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं आपको तलाक देती हूँ। अपना ध्यान रखना। आपकी पूर्व पति शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मखतूम को तलाक देने के बाद शेखा ने उन्हें इंस्टा पर अनफॉलो भी कर दिया। यूएई में शायद ये पहला मौका है जब रॉयल फैमिली के किसी मेंबर ने इस तरह से तलाक का ऐलान किया है। शेखा ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वो महज 2 महीने पहले एक बेटी की मां बनी है, लेकिन पति की किसी गैर के साथ व्यस्तता उन्हें तंग कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अलग होने का कदम उठाया है। शेखा महरा बिंत ने शेखा माना बिन मोहम्मद बिन राशिद से लंबी डेटिंग के बाद निकाह किया था। 5 अप्रैल 2023 में एक प्राइवेट समारोह में